गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो है लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उनका सॉल्यूशन बाय यूज ऑफ सूत्र शून्य साम्य समुच्चयित, ये जो मेथड है शून्य साम्य समुच्चयित, इसका यूज़ करते हुए सोल्व करेंगे। सो इसमें 6 पार्ट्स हैं। यहाँ पे मैंने एक बार 3 पार्ट्स को शो किया है। 3 पार्ट्स हम इसके बाद करेंगे, इसी वीडियो में इन 3 पार्ट्स के बाद करेंगे। सो इनको हम 1 बाय 1 यूज़ में कैसे लेंगे, क्या इनकी प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज इफ इन ईच टर्म ऑफ इक्वेशन कंटेन्स ए कॉमन फैक्टर विद एक्स, मीन्स अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है उसमें जितनी भी टर्म्स हैं उन टर्म्स में से हर टर्म में, चाहे वो LHS हो चाहे RHS हो, अगर एक फैक्टर जो है वो कॉमन है LHS में भी और RHS में भी विद इन ईच टर्म, और उस फैक्टर में x है, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर है उसमें क्या है x विद x, देन दैट कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू 0। तो वो कॉमन फैक्टर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। जैसे हम फर्स्ट जो एग्जांपल है हमारा उसमें बात करें, सो देखिए ax माइनस a प्लस bx माइनस b इक्वल्स टू cx माइनस c प्लस dx माइनस d। यहाँ पे अगर हम बात करें सो हमें यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि कॉमन फैक्टर है, ठीक है। देखने से हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन देखिए अगर मैं इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन लूँ सो मुझे यहाँ क्या कॉमन मिलेगा, a मिलेगा। सो a कॉमन होने के बाद मेरे पास रहेगा x माइनस 1, यहाँ जो है मेरे पास b कॉमन बन जाएगा, देन वी गेट x माइनस 1, यहाँ हमारे पास c कॉमन होगा, देन वी गेट x माइनस 1, और यहाँ हमारे पास d कॉमन होगा एंड वी गेट x माइनस 1। सो अब देखिए इफ इन ईच टर्म ऑफ ए इक्वेशन कंटेन्स ए कॉमन फैक्टर विद x। सो अगर हम यहाँ बात करें इस फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में, विद इन थर्ड टर्म एंड विद इन फोर्थ टर्म, हमारे पास x माइनस 1 कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है। इन ऑल 4 टर्म्स वी हैव कॉमन वैल्यू इज x माइनस 1, और इस x माइनस 1 में x है कॉमन फैक्टर विद x। तो जो कॉमन फैक्टर है इनमें देखिए x है, सो जो कॉमन फैक्टर है देन दैट कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू 0। सो जो कॉमन फैक्टर है वो किसके इक्वल होगा, 0। हेंस x माइनस 1 को किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0, और इसको सोल्व करेंगे, देन वी गेट, साइड चेंज होगी, देन वी गेट प्लस 1। सो ये जो इक्वेशन है इसका आंसर क्या होगा, x इक्वल्स टू 1। वापस देखिए अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है उसमें जितनी भी टर्म्स हैं उन सब टर्म्स में अगर कोई फैक्टर जो है वो कॉमन है और उस फैक्टर में x होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ आपके पास कोई नंबर कॉमन आ गया सो उस नंबर को 0 के इक्वल नहीं, उसमें नंबर के साथ साथ उसमें x की टर्म्स भी होनी चाहिए। सो यहाँ पे देखें x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1, इन ऑल 4 टर्म्स वी हैव x माइनस 1 दैट इज कॉमन विद x टर्म। सो यहाँ पे हमने जो कॉमन आया उसको x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट किया एंड वी गेट x इक्वल्स टू 1। नाउ कम टू प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। सेकंड इज इन लीनियर इक्वेशन इन बोथ साइड कांस्टेंट टर्म इज इक्वल। मतलब लीनियर इक्वेशन है, अब कांस्टेंट टर्म इक्वल है। पिछले में तो हमारे पास फैक्टर था जो कॉमन होना चाहिए, ठीक है, विद x। यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि कोई भी इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल वाली टर्म्स नहीं, कांस्टेंट टर्म यानी कि ओनली नंबर्स, कांस्टेंट टर्म्स इज इक्वल, देन वेरिएबल्स वैल्यू विल बी 0। सो अब हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। देखिए 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 इक्वल्स टू 5x प्लस 4। सो देखिए ये x और ये x, ये तो x की टर्म है, हमें x की टर्म नहीं, हमें कांस्टेंट देखना है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, इक्वेशन क्या होनी चाहिए, लीनियर। इक्वेशन क्या होनी चाहिए, लीनियर। यहाँ हमारे पास लीनियर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, यह इक्वेशन लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी। लेकिन ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई होगी, जब इक्वेशन क्या होगी, लीनियर। लीनियर इक्वेशन मीन्स उसमें हाईएस्ट पावर जो है x वो 1 होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास यहाँ 2 है या आपके पास x इंटू एक्स प्लस 2 है। सो
प्लस 5 इस तरीके से कुछ है। सो यहाँ देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर, सो इट इज नॉट ए लीनियर, इट इज क्वाड्रेटिक। सो ये अप्लाई तभी होगा जब क्या है, लीनियर इक्वेशन है। सो देखिए x की डिग्री 1, x की डिग्री 1 मीन्स हाईएस्ट पावर, यहाँ भी 1। सो ये जो है लीनियर इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट वैल्यू 1 एंड प्लस 3, 1 देखिए प्लस 1 एंड प्लस 3। सो LHS में कॉन्स्टेंट 4, RHS में भी कॉन्स्टेंट 4 इन ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन है, इन बोथ साइड कॉन्स्टेंट टर्म इज इक्वल, कॉन्स्टेंट टर्म दोनों साइड 4 4 है, इक्वल है। देन वेरिएबल्स वैल्यू विल बी 0। सो इसमें बताइए वेरिएबल क्या है, सिंस इन बोथ साइड कॉन्स्टेंट टर्म इज इक्वल, हैंस सो जो वेरिएबल है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। बताइए इसमें वेरिएबल क्या है, x। सो x इक्वल्स टू 0, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सो ये 0, ये 0, LHS 4, RHS में यहाँ 0 पुट के x की जगह तो 4, सो 4 इक्वल्स टू 4। ये हमारा जो है सेकंड पार्ट जो है, सेकंड प्रॉपर्टी है, दैट इज नाउ कम टू प्रॉपर्टी नंबर 3, दैट इज इफ न्यूमिनेटर इन फ्रैक्शन, हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मींस इन द फॉर्म ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। सो उस फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर इन फ्रैक्शन आर सेम, जो भी हमारे पास फ्रैक्शन है जितने, उसमें अगर न्यूमिनेटर सेम है, वो कैसा भी हो सकता है, कांस्टेंट भी, कोई वेरिएबल के साथ भी, लेकिन वो क्या होना चाहिए, हर टर्म में सेम। देन सम ऑफ देयर डिनोमिनेटर विल बी 0। सो अब हम बात करते हैं जैसे थर्ड वाला जो है 1 अपॉन x प्लस 4 प्लस 1 अपॉन x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखिए न्यूमिनेटर 1, न्यूमिनेटर 1, न्यूमिनेटर क्या है हमारे पास, इक्वल। सो जो हमारे पास सम होगा किनका, डेनोमिनेटर का, वो किसके इक्वल होगा, 0 के। सिंस न्यूमिनेटर इन फ्रैक्शन आर सेम, हेंस sum of denominators equals to 0। so अब denominators का सम कीजिए, x plus 4 denominator this प्लस करना है x plus 6 equals to 0। so x plus x we get 2x plus 4 and plus 6 we get plus 10 equals to 0। then 2x equals to minus 10 and x equals to minus 10 by 2 equals to minus 5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। अब हम पुट करके देखते हैं यहाँ कि हमारा जो आंसर है दैट इज करेक्ट और नॉट। सो चेक करने के लिए रफ, दिस इज आवर रफ। सो 1 अपॉन पुट x इक्वल्स टू -5, सो -5 प्लस 4 प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू -5 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ 1 अपॉन -5 प्लस 4 वी गेट -1 प्लस 1 upon -5 plus 6 we get 1 equals to 0। so 1 upon -1 we get -1 plus 1 upon 1 we get 1 equals to 0 and this is equals to 0 equal to 0 means हमारा जो आंसर है that is our answer is correct। ठीक है, सो ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज थी। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज हैं उन। फोर्थ प्रॉपर्टी इज if sum of numerators equal to sum of numerators equal to sum of denominators of both sides in an equation। ठीक है, यानी कोई इक्वेशन है उसमें दोनों साइड्स की न्यूमिनेटर का सम इक्वल है दोनों साइड्स के डेनोमिनेटर्स के सम के। देन साइड्स इन एन इक्वेशन आर इक्वल और इन ए रेशियो, या तो इक्वल है या किस में है, रेशियो। इक्वल मींस उनका रेशियो 1/1 और 1/1 के अलावा भी कोई रेशियो हो सकता है। देन ईच सम विल बी इक्वल टू 0। सो अब हम बात करते हैं फोर्थ जो क्वेश्चन है उसकी। क्वेश्चन इज 3x + 2 अपॉन 5x + 7 इक्वल्स टू x + 1 अपॉन 3x -1। सो देखिए यहाँ मैं बात करूँ सम ऑफ न्यूमिनेटर
सम ऑफ न्यूमिनेटर्स इक्वल्स टू, देखिए 3x प्लस 2 प्लस दिस इज LHS and this is RHS, x plus 1. So we get 3x plus 1, 4x plus 3. Now come to sum of denominators equals to 5x plus 7 plus you can write 5x plus 7 plus 3x minus 1. So 5x plus 3x you get 8x. Now 7 minus 1 you get 6. So both are not equal. दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन क्या दोनों सेम रेशियो में है? सो रेशियो चेक करने के लिए नाउ इन दोनों का 4x प्लस 3 अपॉन 8x प्लस 6 रेशियो चेक करते हैं. सो यहाँ से ऊपर न्यूमिनेटर से कुछ कॉमन नहीं होगा, लेकिन डेनोमिनेटर है उससे मैं ट्राई करूँ. सो वी गेट 2 एज ए कॉमन. सो वी गेट 4x प्लस 3. सो 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 कैंसिल आउट and we get 1 by 2. This is a ratio. So देखिए, in a if sum of numerators equal to sum of denominators of both side in an equation are equal or in a ratio. So देखिए equal तो नहीं हुए, these are not equals, लेकिन इनका रेशियो कैलकुलेट करें. सो एक रेशियो मिल रहा है हमें, दैट इज 1 by 2. सो इन ए रेशियो ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है. देन ईच सम विल बी इक्वल टू 0. सो दोनों के दोनों जो है उनसे सम क्या होगा? 0 होगा. सो हैंस जो सम है, चाहे आप 4x प्लस 3 को 0 पुट कर दीजिए या 8x प्लस 6 को 0 पुट कर दीजिए. सो 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू माइनस 3 एंड वी गेट x इक्वल्स टू माइनस 3 बाय 4. x equals to we get minus 3 by 4. This is the answer. ठीक है. Now come to property number 5th. देखिए, if difference of numerator and denominator, ठीक है, अभी ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन, इसको मैं 5th के लिए भी चेक करता हूं, क्योंकि न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर इसमें है, या न्यूमिनेटर भी है डेनोमिनेटर भी है. सो एक बार 4th प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हुई थी, लेकिन इसी क्वेश्चन को, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन को 4th क्वेश्चन जो है, इसको मैं 5th प्रॉपर्टी देखता हूं कि सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है. इफ डिफरेंस ऑफ न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ ईच साइड, यानी न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर जो है उनका डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए. सो मैं यहां पे लिख रहा हूं डिफरेंस ऑफ न्यूमिनेटर, एन मीन्स न्यूमिनेटर, डिफरेंस ऑफ न्यूमिनेटर. सो हमें डिफरेंस करना है इसका और इसका, मीन्स 3x प्लस 2, इसमें से माइनस करना है ये वाला. तो जब माइनस करेंगे सो सिंबल क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. सो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव. नाउ वी गेट माइनस 5x माइनस 7. सो वी गेट 3x माइनस 5x. देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, 3x माइनस 5x वी गेट माइनस 2x, वी गेट माइनस 2x. नाउ प्लस 2 एंड माइनस 7 वी गेट माइनस 5. Now come to difference of क्या है? If difference of numerator and denominators, difference of LHS, यहां पे मैं लिख रहा हूं difference of LHS of numerator and denominator. This is difference of numerator and denominator of LHS. LHS का numerator और denominator का difference है. Now difference of RHS. Now come to difference of RHS. जो RHS है उसका डिफरेंस. सो न्यूमिनेटर में से माइनस करेंगे डेनोमिनेटर. सो x प्लस 1 उसमें से माइनस करना है. सो माइनस होगा तो सिंबल चेंज होंगे. सो माइनस 3x, नाउ माइनस कन्वर्ट इनटू प्लस 1. सो वी गेट x माइनस 3x वी गेट माइनस 2x. नाउ माइनस प्लस 1 एंड प्लस 1 वी गेट प्लस 2. सो देखिए बोथ आर सेम और नॉट? दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, क्योंकि माइनस 2x, यहाँ माइनस 5 है, यहाँ प्लस 2 है. अब हम बात करते हैं क्या इनमें कोई रेशियो है, क्या इनमें कोई रेशियो है, देखते हैं. न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का अगर हम रेशियो देखें, माइनस 2x माइनस 5 अपॉन माइनस 2x प्लस 2. सो इनमें ऊपर से भी कुछ कॉमन नहीं होगा और नीचे से भी कुछ कॉमन नहीं बनेगा. देखिए यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं बन रहा, यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं बन रहा. मीन्स
इनमें x जो वेरिएबल है वो रहेगा, मींस इनका जो ना तो ये इक्वल है और ना ही इनमें कोई रेशियो बन रहा है। सो इस क्वेश्चन पे फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी वो अप्लाई नहीं होगी, वो अप्लाई नहीं होगी। सो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, x इक्वल्स टू -3/4। देखिए जहां आप फोर्थ और फिफ्थ दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, सो आपको सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आप फोर्थ अप्लाई कर रहे हैं तो फिफ्थ भी चेक करनी होगी, और फिफ्थ अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्थ भी चेक करनी हो सकती है। ये पॉसिबल है कि दोनों अप्लाई हो जाए या एक अप्लाई हो। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ की, ठीक है। सो फिफ्थ की जो है वो हम बात करते हैं फिफ्थ, इफ डिफरेंस ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं हम, फिफ्थ वन, ठीक है। क्वेश्चन इज 5x + 7 अपॉन 2x + 1 इक्वल्स टू x + 1 अपॉन 3x + 5। सो इफ डिफरेंस ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच साइड, सो यहां पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, देखिए डिफरेंस को मैं DIFF लिख रहा हूं, डिफरेंस ऑफ दिस इज न्यूमिनेटर एंड दिस इज डेनोमिनेटर ऑफ LHS। सो LHS का मैं यहां पे देखूं, सो मुझे मिलेगा 5x + 7, इसमें से माइनस होगा, सो सिंबल चेंज हो गए, -2x -1 वी गेट 5x - 2x वी गेट 3x, 5x - 2x 3x, 7 - 1 वी गेट 6। नाउ कम टू difference of numerator and denominator of RHS so RHS में हमारे पास है x + 1, उसमें से माइनस करना है 3x - 5, क्योंकि जब माइनस होगा तो सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज। सो x - 3x वी गेट -2x + 1 - 5 वी गेट -4। सो देखिए बोथ आर नॉट इक्वल्स। नाउ जो LHS और RHS है उनका रेशियो कैलकुलेट कीजिए। सो 3x + 6 अपॉन -2x - 4, ऊपर से हम बात करें वी गेट न्यूमिनेटर में से 3 एज ए कॉमन, सो वी गेट x + 2, जो डेनोमिनेटर है उसमें से हमें -2 मिलेगा, सो वी गेट x + 2, सो ये और ये कैंसिल, वी गेट -3/2, वी गेट -3/2। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसमें x नहीं है, मींस न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर का जो डिफरेंस है उनका रेशियो एक कांस्टेंट है। सो इक्वल नहीं हुआ तो कांस्टेंट हो गया। सो या तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल होते, या कांस्टेंट है। सो प्रॉपर्टी जो सिक्स्थ है, जो प्रॉपर्टी फिफ्थ है वो अप्लाई होगी। देन ईच डिफरेंस विल बी इक्वल टू 0। सो अब आप चाहे इसको 0 लिख दीजिए, चाहे इसको 0 लिख दीजिए। हैंस अब मैं जो है यहां लिख रहा हूं, हैंस या चलिए हैंस जो 3x + 6 है उसको मैं इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं। सो वी गेट 3x इक्वल्स टू -6 एंड x इक्वल्स टू -6/3 वी गेट -2। सो जो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट, इसका आंसर x इक्वल्स टू -2 ये वाला। अब देखिए मैंने अभी आपको बोला कि अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है देन चेक कि उस पे जो है फोर्थ प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। सो अभी मैं यहां इस पे फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं। कौन सी प्रॉपर्टी, फोर्थ वन, इफ सम ऑफ न्यूमिनेटर इक्वल टू सम ऑफ डेनोमिनेटर्स। सो दोनों का सम ऑफ, यहां मैं लिख रहा हूं सम ऑफ न्यूमिनेटर इक्वल्स टू n मींस न्यूमिनेटर। सो 5x + x, देखिए इन दोनों का सम, ये प्लस ये, सो 5x + x वी गेट 6x +7 and +1 we get +8 and sum of denominator is 2x + 3x we get 5x +1 and +5 we get +6। क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम नहीं है। अब इनका रेशियो, सो अगर मैं रेशियो देखता हूं देन 6x + 8, नाउ रेशियो 6x + 8 अपॉन 5x + 6, ऊपर से तो हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, सो वी गेट 3x + 4, और जो डेनोमिनेटर है वहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सो हमारे पास 5x + 6 ही रहेगा। बोलिए कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा कुछ भी। जो रेशियो बचा है उसमें x भी है, मींस रेशियो कांस्टेंट नहीं है। सो इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई नहीं होगी। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई नहीं होगी।
इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और उसका आंसर होगा x इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब देखिए मैं जो ये वाला जो एग्जाम्पल है क्वेश्चन है इस पे कंसीडर करते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं जो सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, इस पे कंसीडर करते हैं। देखिए 3x + 6 अपॉन 6x + 3 इक्वल्स टू 5x + 4 एंड 2x + 7। सो देखिए यहां पहले मैं फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं। कौन सी फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? क्या? सम ऑफ न्यूमिनेटर, सम ऑफ न्यूमिनेटर। सो देखिए सम ऑफ न्यूमिनेटर मींस इससे ये सम होगा। सो 3x + 5x, 3x + 5x we get 8x. now +6 and +4 we get +10. now sum of denominators, sum of denominators 6x + 2x we get 8x, +3 and +7 we get +10. देखिए बोथ आर इक्वल्स, बोथ आर इक्वल्स। अगर दोनों के दोनों इक्वल हैं या उनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट है, सो किसी भी टर्म को आप जो है इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। हेंस 8x + 10 इक्वल्स टू 0। सो 8x इक्वल्स टू -10 एंड x इक्वल्स टू -10/8 इक्वल्स टू -5/4। सो इसका एक आंसर तो हुआ x इक्वल्स टू -5/4। ठीक है, क्योंकि इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। अभी मैंने आपको बोला कि जैसे ही आप फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे आपको एक बार फिफ्थ प्रॉपर्टी भी चेक करनी है। सो कम टू प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ डिफरेंस ऑफ न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर। सो मैं यहां लिख रहा हूं डिफरेंस ऑफ न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ LHS, ऑफ LHS। सो LHS हमारे पास ये है। सो इसमें से ये माइनस करेंगे। सो देखिए 3x + 6, उसमें से जब ये माइनस करेंगे सो इनके सिंबल क्या हो जाएंगे? चेंज। सो वी गेट -6x -3। सो वी गेट 3x - 6x वी गेट -3x +6 - 3, सो वी गेट +3। नाउ RHS में आइए, डिफरेंस ऑफ न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ RHS। सो RHS में आइए 5x + 4, सो 5x + 4, इसमें से माइनस होंगे तो सिंबल चेंज। सो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, ये प्लस माइनस में। सो -2x - 7 वी गेट 5x - 2x वी गेट 3x एंड +4 - 7 वी गेट -3। देखिए क्या दोनों सेम है? नहीं है, क्योंकि यहाँ -3x है, यहाँ +3x है, सेम नहीं है। अब हम रेशियो चेक करते हैं। अब हम जो है रेशियो चेक करेंगे। सो रेशियो में देखिए नाउ -3x + 3 अपॉन 3x -3, इसका और इसका रेशियो चेक करेंगे। सो न्यूमिनेटर से हमारे पास देखिए, अगर हम यहाँ देखें सो वी गेट 3 जो है वो कॉमन ले लें, यू गेट, और यू कैन से दैट -3 कैन बी टेक एज कॉमन। सो -3 कॉमन लिया, देन यू गेट x, क्योंकि माइनस बाहर आ गया, यहाँ नेगेटिव नहीं है। सो जब माइनस कॉमन लेंगे सो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में, एंड यू गेट 1 अपॉन, यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया, देन वी गेट x -1, ये और ये कैंसिल, -3 अपॉन 3 वी गेट -1। देखिए हमारे पास रेशियो है दैट इज -1। सो कॉन्स्टेंट रेशियो है। अगर कांस्टेंट रेशियो आ जाता है किसका? रेशियो ऑफ डिफरेंसेस ऑफ न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर, सो हमारे पास जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो भी अप्लाई होगी। देखिए इफ डिफरेंस ऑफ न्यूमिनेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ ईच साइड आर इक्वल और इन ए रेशियो, सो रेशियो में है, सो यहां अप्लाई होगी, देन ईच डिफरेंस विल बी इक्वल टू 0। सो जो भी डिफरेंस है वो किसके इक्वल होगा? 0 के। सो चाहे तो आप इसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, चाहे इसको इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। मैं ये जो प्रॉपर्टी है इसको इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं, देन 3x - 3 इक्वल्स टू 0। नाउ सो 3x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1। सो यहां हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए x के 2 आंसर होंगे। x इक्वल्स टू -5/4 इज वन आंसर एंड सेकेंड वन इज x इक्वल्स टू 1। सो दिस क्वेश्चन कंटेन्स 2 answers, or you can say that 2 values of x. First one is x is -5/4 and second one is x equals to 3. So इस तरीके से अगर आपके पास न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर में x है
सो आपको फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। उनमें से जो भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो सकता है एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकता है दोनों हो। सो आपको उसके अकॉर्डिंग या तो उसका सिंगल आंसर होगा या उसके डबल वैल्यूज होंगे जो कि उस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6। इफ ईच साइड हैव टू टर्म्स, यानी जो भी साइड है उसमें हर एक साइड में टू टर्म्स हैं, एंड न्यूमिनेटर्स इन ईच टर्म्स इज इक्वल, और हर टर्म में जो है न्यूमिनेटर इक्वल है, एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ LHS इक्वल्स टू सम ऑफ डिनोमिनेटर्स इन RHS, देन ईच सम विल बी इक्वल टू 0। सो हम बात करते हैं हमारा जो 7th क्वेश्चन है, दैट इज 1/x-4 प्लस 1/x-6 इक्वल्स टू 1/x-2 प्लस 1/x-8। देखिए LHS में टू टर्म्स, RHS में टू टर्म्स, इफ ईच साइड हैव टू टर्म्स, ठीक है, यहाँ भी टू टर्म्स, यहाँ भी टू टर्म्स, एंड न्यूमिनेटर इन ईच टर्म इज इक्वल, सो यहाँ न्यूमिनेटर 1, यहाँ 1, हियर 1, हियर 1, सो न्यूमिनेटर इज इक्वल इन ईच टर्म्स। नाउ कम टू एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ LHS, सो देखिए सम ऑफ डिनोमिनेटर्स इन LHS देखते हैं हम। सो इन दोनों का सम, सो x प्लस एक्स वी गेट 2x, एंड -4 -6 वी गेट -10। नाउ सम ऑफ डिनोमिनेटर्स इन RHS इक्वल्स टू, इन दोनों का सम x इंटू x प्लस एक्स वी गेट 2x, -2 -10 वी गेट -10। Sum of denominator of LHS equal to sum of denominators of LHS equal to sum of denominators in RHS, then each sum will be equal to 0। देखिए दोनों सम्स क्या है, इक्वल, सो हेंस आप जो है इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू 10/2 यू गेट 5। सो वैल्यू ऑफ x इज 5। सो इस तरीके से हमने जो है 6 प्रॉपर्टी जो है शून्य साम्य समुच्चय मेथड जो है उससे अप्लाई की है, और हमने जो है लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उनको सोल्व किया है। ठीक है, सो